इंग्लिश की बुक में चैप्टर नंबर 1 में जो पहला वीडियो था वो आ चुका था। दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वहीं से पढ़ाते हैं जहाँ से कल छोड़ा था लेसन को। यहाँ से देखते हैं जो अगला पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं। तो इसमें लिखा है कि रामनाथ वाज वरीड वट विंटर। रामनाथ वाज वरीड मतलब रामनाथ चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, क्योंकि जो सर्दी है वह कुछ ही महीनों की रहती है। विंटर मीन्स तो सर्दी और फ्यू मंथ कुछ, मंथ्स मतलब महीना, परंतु सर्दी जो है कुछ ही महीनों रहती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू मीन्स ओस लीटर 5 लीटर कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, और मी ईयर्स मेरे पास। रामनाथ ने कहा सोचा कि मेरे पास कुछ ही 5 लीटर ओस कलेक्ट करने के लिए, यानी 5 लीटर ओस की बूंद कलेक्ट करने के लिए कुछ ही समय है। अगला लाइन देखिए, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। ऋषि ने कहा तुम जितने चाहो उतने केले लगा सकते हो। यहाँ से देखते हैं, रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर हैंड्स। लेकिन इसमें ये देखना है आपको, जो आप केले तो चाहे जितने लगा सकते हो, लेकिन जो बूंद इकट्ठा करनी हो उसको आप अपने हाथों से ही करेंगे। ये ऋषि ने कहा है। किससे कहा है? रामनाथ से कहा है। यहाँ से देखते हैं जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लेट अस डिस्कस मतलब चर्चा करते हैं। इन पॉइंट को हम लोग लाइन से समझ लेते हैं क्या मतलब है इसका। पहला पॉइंट देखिए, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। क्या रामनाथ को विश्वास था? तो यस, बिल्कुल विश्वास था। हाउ मतलब क्या विश्वास था कि वो कलेक्ट कर सकता है या नहीं, इस चीज़ को विश्वास था। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, मतलब ऋषि ने कैसे उसको हेल्प किया, सहायता किया। तो उन्होंने एक तरीका बताया था कि ये बताया था कि केले के पौधे कितने भी लगा सकते हैं। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द, मतलब आप क्या सोचते हैं कलेक्ट कर पाएंगे। गिव ए रीजन, साथ में इसका कारण भी बताइए। तो हमारा आंसर है कि यस, बिल्कुल कलेक्ट कर पाएगा। रीजन उसका है क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमको जादुई जो औषधि है वो प्राप्त करके ही रहेंगे। अब है सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से हम लोग रीड करते हैं। रामनाथ वेंट होम। वेंट मिस होता है गया या जाना, ये गो की सेकंड फॉर्म है, होम मिस घर। रामनाथ घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। टॉकिंग मीन्स बात करना, हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई, लार्ज फील्ड मतलब बड़ा मैदान। और बाद में अपनी पत्नी से बात करके बड़े मैदान की सफाई के लिए वो चला गया। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स दियर ही प्लांटेड रो एंड रो ऑफ बनाना प्लांट। उसने वहाँ पे कई कतारें केले के पौधे की लगाई। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स collected the dew that formed and them with great care। उसके बाद में उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक सर्दियों में वहाँ से ओस की बूंद जो है कलेक्ट करना शुरू किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, मतलब उसकी पत्नी ने भी उसकी सहायता की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट। मतलब जो केले के जो फल थे तो उसको मधुमती जो उसकी वाइफ थी वो उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करके अब मार्केट में अच्छी कीमत पे बेचने लगी ले जाके। नेक्स्ट लाइन देखती है यहाँ से, ओवर द ईयर मतलब कुछ सालों के बाद, कुछ सालों के बाद रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। ह्यूज बनाना प्लांटेशन मीन्स बड़ा बागान होता है। तो रामनाथ जो केले के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाता रहा और एक बड़ा बागान तैयार हो गया केले का धीरे धीरे। एट द एंड ऑफ 6 ईयर मतलब 6 सालों के बाद ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। अंत में उसने 5 लीटर ओस की बूंद इकट्ठा कर ली। किसने? रामनाथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, यहाँ से देखते हैं। केयरफुली, इसको रीड करते हैं। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। ही टुक द बॉटल टू द सेज मतलब ऋषि को सावधानी पूर्वक
वो बोतल दी जिसमें ओस की 5 लीटर बूंद थी। द सेज स्माइल्ड एंड म्यूटेड समथिंग ओवर द वाटर। मतलब स्माइल में मुस्कुराना, म्यूटेड मीन्स मुंह में कुछ अपने बुदबुदाना, समथिंग मतलब कुछ भी, वाटर की बूंद। द सेज मतलब जो उसको जो 5 लीटर जो ओस की बूंद मिली थी उसमें उन्होंने कुछ बुदबुदाया ऋषि ने। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, मतलब रिटर्न मीन्स वापस कर दिया बोतल को और बोले ट्राई इट आउट। रामनाथ स्प्रिंकल ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑन ए कॉपर वेसल चांदी के बर्तन एंड बेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। मतलब रामनाथ ने उसकी कुछ बूंदें पानी जो था उसकी कुछ बूंदें बर्तन, चांदी का बर्तन के ऊपर, कॉपर वेसल मतलब चांदी के बर्तन के ऊपर डाल दी और वेट मतलब इंतजार करने लगा। टर्न टू मतलब बदल, चेंज हो जाए, बदल जाए, किसमें, गोल्ड में बदल जाए वो बर्तन चांदी का। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य हुआ, नथिंग हैपन मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जैसे का तैसा ही बर्तन रहा। तो यह देख के वो सरप्राइज हो गया। दिस इज चीटिंग, यह धोखा है। किसने कहा, रामनाथ ने कहा। ही टोल्ड द सेज, वह ऋषि से बोला, आई हैव बेस्टेड 6 प्रीसियस में होता है वैल्यूबल मतलब कीमती, प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मेरे 6 साल बर्बाद हो गए। किसने बोला, रामनाथ ने। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड मतलब ऋषि जो थे केवल मुस्कुराए, एंड कॉल्ड और बुलाया किसको, मधुमती। कम फॉरवर्ड, जल्दी यहाँ आओ। सी कम विथ ए बिग बॉक्स, और वो अपने साथ में एक बड़ा डिब्बा लेके आई। व्हेन सी ओपेंड, जब उसने उसको खोला, इनसाइड साइंड स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर सोने की सिक्कों की काफ़ी चमक आ रही थी। नाउ द सेज टर्न्ड टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सैड। ये अब जो है ऋषि जो थे घूमकर आश्चर्यचकित होकर इनकी तरफ देखने लगे रामनाथ, और रामनाथ बोले, रामनाथ क्या बोलते हैं यहाँ से देखिए, रामनाथ बोले, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन यू टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ये ऋषि बोलते हैं कि ये कोई जादू नहीं है जो वस्तुओं को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, ये आपकी मेहनत है जो बागान में की गई। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट। अब जो ऋषि उन्होंने बताया, जो आपने बागान लगाया था उसमें केले के जो पौधे थे उनसे जो फल मिले उनको आपकी वाइफ ने मार्केट में बेचा। दैट हाउ यू गॉट दिस मनी, और यह उनसे पैसे मिले। यहाँ से देखते हैं, इट वाज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, मतलब ये आपकी मेहनत है जो आपको ये वेल्थ मतलब आपको इकोनॉमी जो पैसे आपके पास आए हैं ये आपकी कड़ी मेहनत है। नॉट मैजिक, क्या कोई चमत्कार नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू, यदि मैं तुमसे बोलता, अबाउट दिस अर्लियर, जल्दी ही अगर मैं तुमसे बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो आप मेरी बात नहीं सुनते। सो आई प्लेड ये ट्रिक ऑन यू, तो मैंने ये तरीका अपनाया। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे। रामनाथ समझ चुके थे, रामनाथ जो थे अब समझ चुके थे बुद्धिमानी से। क्या समझे थे अब, तो इसमें देखते हैं। अब रामनाथ को उन बातों से पीछे बुद्धिमानी समझ में आ गई थी। उस दिन से वह और भी ज़्यादा मेहनत से अपने बागान में काम करने लगा। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, आगे चर्चा दी हुई है, कुछ पॉइंट लिखे हुए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस यानी चर्चा करते हैं। व्हाई वाज रामनाथ एंग्री, इट मीन्स रामनाथ जो था वो एंग्री क्यों यानी गुस्सा क्यों हुआ था, ये पॉइंट है। देखिए, व्हाई वाज रामनाथ एंग्री, गुस्सा क्यों हुआ था, तो वो इसलिए गुस्सा हुआ था, उसके बेस्ट हो गए थे 6 साल वो प्लांटेशन करता रहा यानी बागान बनाता रहा केले का। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, मतलब रामनाथ और उसकी मधुमती ने क्रिएट वेल्थ, साम्राज्य कैसे खड़ा किया, तो इतना संपत्ति उसके पास कैसे आई, तो जो बागान बना था उससे जो फल थे, केले के फल निकलते थे, उनको उसकी वाइफ ने बेच के और सोने के सिक्के जमा किए थे।
आई थिंक जो चैप्टर है आपको पूरा इसका जो हिंदी अनुवाद है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।